फ्रेंड्स, मेरा नाम सोबिया काशिफ है। मैं आर्टिस्ट हूँ। आजकल जैसे आप लोग जानते हैं कि रेज़िन आर्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और हर कोई इसके बारे में जानना चाह रहा है। इसकी डिटेल वीडियोस वगैरह किसी को नहीं मिल रही, तो मैं चाह रही हूँ कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मिल जाए जिसमें आपको ये क्लास 1 है और इसको ये फ्री होगी। इसमें मैं डिटेल्स वीडियोस बनाऊंगी आपको। फर्स्ट ये जो हमारी क्लास है इसमें मैं मटेरियल के बारे में बताऊंगी आपको, और इसमें अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल ना हो तो उसका अल्टर क्या आप यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको। क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और कौन सी गलतियाँ जो हमने नहीं करनी और कहाँ से ये चीज़ें मिलेंगी, ये सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको नेक्स्ट वीडियोस में भी बताती जाऊँगी। और कैसे कौन सी चीज़ें बनाते हैं ये भी मैं आपको सब कुछ बताऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले जो रेज़िन के लिए हमें सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो है रेज़िन। रेज़िन में दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक होता है रेज़िन और एक होता है उसका हार्डनर। इसकी रेशियो होती है 2.1 भी होती है, 3.1 भी होती है। ये जो मेरे पास है इसमें 2.1 की रेशियो वाला ये मैं यूज़ करूँगी। इसमें ये है कि इसके अगर आपके 2 स्पून इसके हैं तो इसका 1 यूज़ होगा, यानी कि इसकी क्वांटिटी डबल होगी और इसकी क्वांटिटी सिंगल में होगी। अच्छा, आपने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने कभी भी लोकल नहीं यूज़ करनी रेज़िन, आपने इम्पोर्टेड यूज़ करनी है और बहुत अच्छी वाली आपने क्वालिटी की लेनी है, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतनी अच्छा ही आपका रेज़िन का रिज़ल्ट आएगा। जब आफ्टर रिज़ल्ट आएगा उसमें कोई बबल्स नहीं हो, या आप चाहते हो कि उसमें क्रिस्टल क्लियर आपका आए, तो उसके लिए आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप इम्पोर्टेड रेज़िन यूज़ करो। ये सारा मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है, अगर किसी ने परचेज़ करना हो तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है और मेरा इंस्टा का लिंक भी आ रहा है, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आप लोगों को चाहिए वो है मोल्ड। बिगिनर्स के लिए जो सबसे बेस्ट है वो एबीसी मोल्ड है, क्योंकि इसमें रेज़िन कम डलती है और इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बार बार मुख्तलिफ इसमें आप डिज़ाइन बना सकते हो। इसमें आप लोग प्रैक्टिस करो सबसे पहले बिगिनर्स के लिए। उसके बाद फिर हम एडवांस लेवल पे हम फिर उसके बाद कोस्टर वाले मोल्ड पे जाते हैं, कीचेन हैंगिंग्स हो जाती हैं, बटरफ्लाई मोल्ड्स, बुक मार्क्स और पेन मार्क वाले मोल्ड्स, बहुत ज़्यादा वैरायटी है इसमें। पहले आप इसमें प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाओ। हमारा बुक मार्क मोल्ड है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोग इस पर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये भी इसमें भी कर सकते हो। उसके बाद एडवांस क्लासेस जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये कोस्टर मोल्ड है, ये इसमें इरेगुलर मैंने मोल्ड लिया हुआ है। इसमें डिफरेंट साइजेस आते हैं, आप 5 इंच का, 7 या 9, 10 जितना भी इंचेस आप लेना चाहो वो ले सकते हो। अच्छा, कोशिश करें कि आप ये जो मोल्ड हैं इसकी क्वालिटी आप अच्छी वाली लें, क्योंकि जितनी अच्छी आप क्वालिटी के मोल्ड लेंगे, बेशक थोड़े से वो महंगे आएंगे लेकिन ये कि वो आपके ना ज़्यादा देर चलेंगे। हल्के वाले या सस्ते वाले मोल्ड का ये नुकसान होता है कि वो यहाँ तो एजेस से फट जाते हैं या वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें ना आपको नुकसान है। आप कोशिश करें कि आप महंगे वाले और अच्छे वाले मोल्ड ले लें। अच्छा, एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप मोल्ड लें तो आप कोशिश करें कि जिसके साथ अगर आपने कीचेन्स वगैरह बनानी है तो उसमें, या फिर आप पेंडेंट वगैरह बनाने हो या ज्वेलरी मोल्ड है तो उसमें सुराख वाले आप लें, जैसा कि ये है ना आप देख रहे हैं। अगर ये नहीं होते, अगर एबीसी मोल्ड वाला बगैर सुराख के मिलता है आपको, तो फिर उसके लिए आपको जो नेक्स्ट चीज़ चाहिए वो है हैंड ड्रिल। ये देखिए, हैंड ड्रिल में इसके साथ डिफरेंट इसकी पिन्स होती हैं जो आप लगा सकते हो उसके साइजेस के लिए। तो इसमें वैसे सबसे स्मॉल वाली चलती है, तो ये चीज़ें आपके पास होना लाजमी है। और मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, और आप डीएम कर सकते हैं मुझे। जो नेक्स्ट आपको चीज़ चाहिए वो है टॉर्च गन। ये देखें, इसकी जगह आप छोटा लाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो घर में आपके आम यूज़ के लिए होता है वो लाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है। इससे क्या होता है कि आप जब इसमें मोल्ड में आप पोरिंग करोगे उसके बाद आप इसके फ़ौरन बबल्स आ जाते हैं, तो वो बबल्स जहाँ जहाँ भी होंगे वो इसके साथ ब्रस्ट हो जाएंगे, और वो अगर आपके मोल्ड में रह जाते हैं या फिर आपकी रेजिन में बाद में नज़र आते हैं, आपके जो भी आप किचन वगैरह बनाओगे तो वो बहुत बुरे लगते हैं। तो बिगिनर्स के लिए तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि वो अभी यही वाला यूज़ करें, इसमें काम करें, इसमें आप लोग अपने प्रैक्टिस करते जाओ। तो फिर उसके बाद इसके बाद हीट गन आप लोगों को चाहिए होगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कि जब हम एडवांस क्लासेस शुरू करेंगे तो उसमें ये मोल्ड यूज़ होगा, इसमें ये फ़ोटो फ्रेम वगैरह के लिए यूज़ होता है, या फिर हम लोग क्लॉक बनाएंगे तो उसके लिए हम ये टॉर्च गन जब यूज़ करेंगे ना, इससे बबल्स वगैरह उतने रिमूव नहीं होंगे, और इसके लिए हमें ये चाहिए होगी हीट गन। हीट गन जो है ये आपको एक तो इससे टेक्सचर आएगा, ठीक है, और दूसरा ये कि आपका ये जो पूरा जो होगा उसमें सारे जितने भी बबल्स होंगे ना वो सारे इसी से रिमूव होंगे। तो ये आपको फिर जो एडवांस क्लासेस में है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है ये चीज़। जो ज़रूरी बात है मैं आपको बता दूं कि हीट गन और हेयर ड्रायर में बहुत फ़र्क है। हीट गन से यहाँ से हीट निकलती है जिस तरह हीटर में होती है, ठीक है, और हेयर ड्रायर होता है उसमें हवा का प्रेशर होता है। अगर आप हवा का प्रेशर से मारोगे तो वो बिल्कुल आपका ना रेजिन बाहर निकल जाएगी, और उसमें और वो उसकी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। कभी भी आपने हेयर ड्रायर इस चीज़ पे यूज़ नहीं करनी, इस पे आपने हीट गन ही यूज़ करनी है। हीट गन से ही आपका टेक्सचर आएगा और बबल रिमूव होंगे। तो उसके बाद जो हमें चीज़ें चाहिए, जो आपकी चाहे बेसिक क्लास हो चाहे एडवांस क्लास हो, उसके लिए लाजमी आपको जो चीज़ें चाहिए जो आपको हर दफ़ा यूज़ करनी होंगी वो है एक टेप।
टेप से आप लोगों ने क्या करना है कि आपने जब भी मोल्ड यूज़ करना है दोबारा से उसको यूज़ करना है, तो उसको आपने पहले टेप के साथ साफ़ कर लेना है। टेप आप उसके ऊपर रखोगे ना, तो उसके ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह होगी या कोई ग्लिटर चंक्स वगैरह होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि आपने इसके साथ इसको साफ़ करना है। दूसरी चीज़ें हमें चाहिए जो है पेपर कप या प्लास्टिक कप्स। ये हमारे पास मेजरिंग कप्स हैं। जैसे अगर आपने ये छोटे 2 कप लिए हैं रेजिन के, तो हार्डनर का ये 1 कप डलेगा। आप इसके लिए आप स्पून भी यूज़ कर सकते हो, मेजरिंग स्पून्स भी यूज़ कर सकते हो। जब आपने पोरिंग करनी है, आपने ये याद रखना है कि आपने पेपर कप यूज़ करना है, क्योंकि पेपर कप से ये शेप बन जाती है। जब आप इसकी पोरिंग करोगे तो आसानी हो जाएगी। और ये जो है, ये आप प्लास्टिक के कप आप मिक्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। मिक्सिंग आप इसमें कर लें और पोरिंग इसके साथ करें। इसके साथ आपने पोरिंग नहीं करनी है, ठीक है। और मिक्सिंग आप लोगों मिक्सिंग के लिए जो आपको चीज़ चाहिए वो है आइसक्रीम स्टिक्स। इसके साथ आपने मिक्सिंग करनी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें मुझे ढूंढने में मुश्किल हुई और जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं, वो मैं नहीं चाह रही कि आप लोगों को वो मुश्किलात पेश आएँ। और आप लोग वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें गैर ज़रूरी हैं। और इसके अलावा जो आपने मिक्सिंग करनी है, तो उससे पहले आपने ग्लव्स ज़रूर यूज़ करने हैं, क्योंकि इससे आपके नेल्स नहीं ख़राब होंगे, आपकी फिंगर्स नहीं ख़राब होंगी। क्योंकि जब ये हाथ पे लग जाती है ना, तो इसको उतारना मुश्किल हो जाता है, जो आप बाद में ना रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। तो आप ग्लव्स लाजमी वियर करें। उसके बाद मुझे ना किसी ने रेकमेंड किया था कि आप ये बारबेक्यू स्टिक्स लें, लेकिन ये मेरे किसी काम की नहीं आई, क्योंकि इसकी जगह मुझे जब मिक्सिंग करनी होती है तो ये मैं टूथपिक्स यूज़ करती हूँ। क्योंकि ग्लिटर चंक्स या फिर हमने कोई भी कॉन्फेटीज वगैरह यूज़ करनी होती है, तो ये हमारी इसके साथ ईजीली हम लोग उसकी मिक्सिंग कर लेते हैं, या उसकी एडजस्टमेंट जहाँ भी करनी होती है, या हमने कोई डिज़ाइन बनाना होता है टेक्सचर वगैरह, तो वो भी इसके साथ ही बन जाती है। तो आप इसको नहीं आपने लेना। ग्लव्स लाजमी वियर करें। उसके बाद मुझे ना किसी ने रेकमेंड किया था कि आप ये बारबेक्यू स्टिक्स लें, लेकिन ये मेरे किसी काम की नहीं आई, क्योंकि इसकी जगह मुझे जब मिक्सिंग करनी होती है तो ये मैं टूथपिक्स यूज़ करती हूँ। क्योंकि ग्लिटर चंक्स या फिर हमने कोई भी कॉन्फेटीज वगैरह यूज़ करनी होती है, तो ये हमारी इसके साथ ईजीली हम लोग उसकी मिक्सिंग कर लेते हैं, या उसकी एडजस्टमेंट जहाँ भी करनी होती है, या हमने कोई डिज़ाइन बनाना होता है टेक्सचर वगैरह, तो वो भी इसके साथ ही बन जाती है। तो आप इसको नहीं आपने लेना। अच्छा, अब मैं कलर्स की तरफ आ जाते हैं। कलर्स इसमें जो डलते हैं ना, वो 3 तरह के कलर्स होते हैं। एक होते हैं मीका पाउडर, एक होती है ये अल्कोहल इंक। इसको आप शेक करोगे तो ये मिक्स हो जाएंगे, और फिर इसको आप जस्ट एक ड्रॉप ही डालोगे ना, तो वो काफ़ी होगा। उसको मिक्स फिर उसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है कप के अंदर। और उसके बाद हमारे पास हैं पिगमेंट्स ट्रांसपेरेंट में भी आते हैं और मैट में भी आते हैं। तो अगर आप लोग स्टार्टिंग में कर रहे हो तो आप जस्ट मीका पाउडर ही ले लो, यही काफ़ी है आप लोगों के लिए। इस पर आप काम करें, इस पर प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप कोई ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि अल्कोहल इंक और मीका पाउडर का तकरीबन सेम ही काम होता है। ये जो हैं, ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट पिगमेंट्स हैं, इसमें क्रिस्टल की तरह इफेक्ट आएगा। लेकिन अभी अगर आप बिगिनर्स में हैं तो आप फिर मीका पाउडर यूज़ करें। ओके, अब आ जाते हैं हम अपनी डेकोरेशन की तरफ। अगर आप लोग स्मॉल अल्फ़ाबेट कीज़ बना रहे हो, या फिर आप लोग बटरफ्लाई मोल्ड वगैरह पे काम कर रहे हो, तो आप लोगों को इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो है ये ग्लिटर्स हैं डिफरेंट कलर्स के, ठीक है। और ये है हमारे पास ग्लिटर चंक्स। ये ग्लिटर चंक्स में ये थोड़े से ज़रा बड़े बड़े होते हैं इसके पीसेस ग्लिटर के, ये देखें, ठीक है। और ये वाले हैं हमारे पास। और ये है कॉन्फेटीज, ये मेरी फेवरेट है, जिसमें मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आता है मेरे किचन्स में। ये देखिए, इस तरह की आप डिफरेंट ले सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग होती है। आप चाहे फ्लावर्स वाले ले लें, चाहे कार्टून शेप की ले लें। ये देखिए, इसमें फ्लावर्स भी हैं, बटरफ्लाइज भी हैं, ये सारा कुछ इसमें हार्ट शेप के हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप ज़्यादा ले लो, कम ले लो, जितने आपको चाहिए पहले आप कम ले लो, फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका काम में प्रोफेशनल होते जाओगे तो आप इसमें ज़्यादा कर लो। ओके, कॉन्फेटीज अगर आप ज़्यादा नहीं लेना चाहते तो वो आप ना लो। आप लोग ग्लिटर जो आपकी ग्लिटर्स हैं वो ले लें। उसके बाद आपको जो चाहिए वो ये लाजमी चाहिए आपको ड्राई फ्लावर्स। ये ड्राई फ्लावर्स डिफरेंट कलर में और डिफरेंट इसके साइजेस होते हैं। ये आप ये वाले भी ले सकते हो, प्रेस फ्लावर भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये बेजल्स हैं। बेजल्स के लिए अच्छा, एक मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि बेजल्स की जब हम रखते हैं, इसके नीचे ये देखें, ये फ्रेम सा होता है, इसके नीचे रखने के लिए कोई चीज़ नहीं है ना, तो लोग कहते हैं कि आप ना यूवी टेप यूज़ करें। तो यूवी टेप आमतौर पर हमें मिलती नहीं है, हमें वो आम शॉप से भी नहीं मिलती और उसको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है। तो इसकी आसान है कि आप इसको मोल्ड के ऊपर रखें।
मोल्ड जो आपके पास कोस्टर मोल्ड है या फिर बुक मार्क का मोल्ड है, आप उसके ऊपर रख दें और उसके ऊपर रेजिन पोर करें और जो भी आपने डिज़ाइन या जो भी फ्लावर के साथ इसकी डिज़ाइनिंग करनी है वो इसकी कर लें। वो ड्राई हो तो फिर इसके बाद इसके अपर कोट हो जाएगा। अगर आप की चेन्स बना रहे हो तो उसके लिए आपको की रिंग्स और ये जंपर्स हैं और ये आई पिन्स हैं। ये 3 चीज़ें आपको की चेन बनाने के लिए लाजमी चाहिए। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप सिल्वर कलर लो, क्योंकि गोल्डन कलर जो होता है वो ख़राब हो जाता है। ओके, अब ये हमारे पास गोल्ड और सिल्वर लीव्स हैं, ठीक है। इसकी बोटल्स अगर आप लोगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप लोग ये शीट्स ले लो और शीट्स लेके आप इसको अगर जब कप में डालोगे थोड़ा सा उसको क्रश करके, तो वो उसको मिक्सिंग में ही वो छोटे छोटे इसके चंक्स बन जाएंगे। ये इस तरह के मोल्ड्स पे यूज़ होते हैं गोल्ड लीव्स वगैरह। तो और उसके साथ हमें चाहिए ये गोल्डन मार्कर। स्नोमैन का मार्कर जो सबसे गोल्डन है, ये सबसे बेस्ट है। आप ये वाला लो तो ये इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और इसकी ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। गोल्डन मार्कर हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम इसके अंदर से निकाल लेते हैं अपनी प्लेट या फोटो फ्रेम जो भी है हमारा, तो उसकी एजेस पे हम इसको गोल्डन कर देते हैं, जिससे वो बहुत प्रोफेशनल लुक आती है। अच्छा, ये चूँकि मेरी वीडियो सारी मटेरियल के ऊपर है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको ये सब कुछ लेना है। ये मैं बिगिनर्स के लिए जो चीज़ें चाहिए वो बाद में वीडियो के एंड पे मैं वो सेपरेट कर दूँगी, ठीक है। और ये एडवांस लेवल के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, उसमें जब हम पोस्टर पे काम करते हैं तो उसमें अगर बड़े मोल्ड पे हम काम कर रहे हैं तो उसकी जो पोस्टर होगी उसके साथ हम ये स्टैंड बाय करते हैं, ताकि ना जब हम किसी कस्टमर को दें तो उसके साथ स्टैंड भी दें, क्योंकि प्लेट जो है उसके ऊपर ही स्टे करेगी। और छोटे के अगर छोटा हमारे पास है तो उसके लिए छोटा हम लेंगे। फिर उसके बाद आ जाती है विनाइल स्टिकर्स। विनाइल स्टिकर्स जो हैं ये सिंपल स्टिकर है। विनाइल स्टिकर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। अगर आप लोग काम करना चाहोगे तो अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं आपको जो किसी ने शायद आपको ये बात नहीं बताई होगी, वो मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग इस तरह की ये शीट ले लें। ये है स्टिकर शीट। स्टिकर शीट का ये फ़ायदा है कि आप इसके ऊपर जितना मर्ज़ी प्रिंट निकलवा लें, जितने मर्जी नेम्स लिखवा लें, जो भी आपका बर्थडे का थीम है या फिर कोई वेडिंग इवेंट का जो भी आपका राइटिंग है वो निकलवा लें, तो या फिर कोई कुरानी आयत वगैरह है, वो सारी इस पर ज़्यादा सारी आ जाएंगी और इसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। यही अगर आप विनाइल स्टिकर पे निकालेंगे तो वो पर इंचज़ के हिसाब से आपको निकाल के देंगे, जो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में आप लोग अफोर्ड करना मुश्किल है। ओके, मैंने आपको मटेरियल के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो दे दी है, ठीक है। अब मैंने ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैंने जो सेपरेट की है ना, ये मैंने बिगिनर्स के लिए निकाली है चीज़ें, जो आप लोगों को अगर आपने स्टार्ट करना है और आप इसको सीखना चाह रहे हो, चाहे आपको शौक है, चाहे आप इसको प्रोफेशनली लेके जाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको ये वाली चीज़ें चाहिए, जिसमें हमारी रेजिन है, हार्डनर। रेजिन और हार्डनर तो यही वाले दोनों ही यूज़ होंगे, ठीक है। टेप है जिससे आप बार बार मोल्ड को साफ करोगे। मीका पाउडर है, ठीक है, हमारा मोल्ड आ जाएगा ABC वाला। हैंड ड्रिल है, 1 ऑunce कप है, ठीक है, और प्लास्टिक कप और पेपर कप्स हैं हमारे। ग्लिटर्स हैं, ग्लिटर चंक्स भी ले सकते हो, ग्लिटर भी ले सकते हो। ये हमारी टॉर्च गन है, ठीक है, और ये हमारी किचन की एसेसरीज हैं जो हमारे मोल्ड में से जब हम निकालेंगे अपना, तो उसके लिए आपको जो किचन चाहिए, ये ड्रिल के साथ आप इसमें सुराख करोगे और उसके बाद इसकी एसेसरीज यूज़ होगी, ठीक है। कॉन्फेटीज़ हैं, मिक्सिंग के लिए हमारे पास आइसक्रीम स्टिक्स और जो उसकी एडजस्टमेंट के लिए ये टूथपिक्स हैं, और लास्टली हमारे पास ये ड्राई फ्लावर्स है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मटेरियल से रिलेटेड कुछ भी मुझसे पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट क्लास जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।